हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर, जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में 80 क्वेश्चन और यूपी पुलिस एएसआई का जो पेपर होगा उसमें आपके जो है 25% कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का जो है अपने आप में एक अच्छा खासा रोल है आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 158 है, नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन का काम करती है। टेक्स्ट इस प्रकार के कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करते हैं। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिससे लिखित डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने और वापस जाने तथा यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर किसी दस्तावेज को बनाने, कीबोर्ड से कमांड और वर्णों को दर्ज करके इसे संशोधित करने, डिस्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करने, स्क्रीन पर प्रदर्शित करने और प्रिंटर पर प्रिंट करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है? ऑप्शन डी, अंडू। एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, प्रिंट कमांड चुनने के लिए। एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग प्रिंट कमांड चुनने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा से कथन गलत है? फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा न तो एक न ही दो, यानी कि दोनों ही जो इसमें आंसर सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हैंडर एंड फूटर विकल्प मौजूद होता है? ऑप्शन ए, इंसर्ट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस समूह मेन्यू में फॉर्मेट पैंट शामिल है? ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड में। आप केवल पृष्ठ 2 प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? ऑप्शन ए, पेज विद रेंज 2-3 से। किसी भी स्पेशल पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग में जाकर पेज रेंज में पेज नंबर डालना पड़ेगा, जिससे केवल वही पेज प्रिंट होगा जो पेज नंबर डाला गया है। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी, फाइल को। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए, फाइल सिलेक्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। यह सुविधा कहलाती है ऑप्शन ए, फुटनोट, पाद या टिप्पणी। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? ऑप्शन बी, 4, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको कांटेक्ट कराऊंगा और बाकी इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। पेज पर 4 टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन होते हैं। वर्ड की डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऊपर और नीचे 1 इंच होती है, जबकि बाएं और दाएं से 1.25 इंच होती है। आप पूरे डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाग की मार्जिन बदल सकते हैं। मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो वाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है गटर कहलाती है, या दो तरफ से या तो टॉप पर या लेफ्ट में होती है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन डी, वाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटर। मार्जिन पेज का वह भाग होता है जहां पर टाइपिंग वर्क नहीं किया जा सकता या पेज के चारों तरफ छोड़ा गया स्पेस होता है। मार्जिन पेज में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट जैसे ऑप्शन दिए होते हैं, परंतु सेंटर का ऑप्शन नहीं होता। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों यानी कि मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन लाइन करती है? ऑप्शन बी, जस्टिफाई।
जस्टिफाई के द्वारा दोनों मार्जिन के साथ टेक्स्ट को बाएं एवं दाएं किनारे से एडजस्ट करके तथा शब्दों के बीच की स्पेसिंग बढ़ाकर एडजस्ट किया जाता है, अथवा पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जिसको जस्टिफाई करना है कीबोर्ड्स द्वारा Ctrl+J दबाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में एक वैध संरेखण यानी कि अरेंजमेंट्स के विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन सी कॉर्नर। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ऑप्शन ए ब्लिंकर। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? ऑप्शन सी है इसमें कहानी टाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग लेटर्स प्रिंट करने में, मेलिंग लिस्ट बनाने में तथा कोई भी कहानी टाइप करने के लिए कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में इन कार्यों को टाइप राइटर की अपेक्षा अधिक तेजी से किया जा सकता है। इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, जबकि तस्वीर पेंट करने के लिए फोटोशॉप, आकृति ड्रॉ करने के लिए पेंट प्रोग्राम तथा आय व्यय का हिसाब करने के लिए एक्सेल या टेली प्रोग्राम प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन है 10,48,576 10,48,576 जो है पंक्तियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन ई सभी तत्वों में, यानी कि केवल ग्राफिक में, केवल टेक्स्ट में, प्रत्येक पंक्ति का केवल पहला अक्षर, सभी तत्व, लेकिन सब तभी जब आपके पास कलर प्रिंटर हो। वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी तत्व को रंग में डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वह क्रॉप टेक्स्ट कुछ भी हो, ठीक है। वर्ड तालिका टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर ऑप्शन है एक स्तंभ और एक पंक्ति। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी है। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। वर्ड में आइटम की अपेक्षाकृत सिंपल लिस्ट बनाने के लिए टैब का इस्तेमाल होता है। वर्ड 5 प्रकार की टैब सेटिंग्स प्रदान करता है: लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल एंड बार। MS वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखें जहां से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। टैब पर क्लिक करें और फिर बटन पर क्लिक करें। यह तालिका को 2 तालिकाओं में डिवाइड कर देता है। ऑप्शन बी लेआउट और स्प्लिट टेबल। MS वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखें जहां से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर स्प्लिट टेबल बटन पर क्लिक करें। यह तालिका को 2 तालिकाओं में डिवाइड कर देता है। निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी एक जो फर्स्ट सत्य है, सेकंड भी सत्य है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में भी हो सकती है। किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती। एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए डैश टैब पर डैश समूह में अपनी तालिका का चयन करें। ऑटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम चौड़ाई का चयन करें। ऑप्शन सी सही है इसका। लेआउट सेल साइज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितनी कॉलम हो सकते हैं? ऑप्शन डी 63 कॉलम हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प शामिल है? ऑप्शन ए लेआउट में। रूलर बार के प्रयोग से आप MS वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हैं? ऑप्शन डी खरोंच। रूलरों का प्रयोग हम अपने प्रकाशन के लिए किसी भी पृष्ठ का खाका बनाने और पैराग्राफ की खरोंच को सेट करने में करते हैं। रूलर 2 होती हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। रूलर को व्यू मेन्यू से शो यानी कि हाइड कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की Ctrl+R होती है। रो और कॉलम समूह से पंक्तियों और स्तंभों को सम्मिलित करते समय निम्नलिखित दिशाएं क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट्स एबव बी, इंसर्ट्स बिलो सी, इंसर्ट्स राइट डी, इंसर्ट लेफ्ट। MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी 1 2 3।
यानी कि उस अनुच्छेद पाठ का चयन करें जिसे आप प्रारूपित करना चाहते हैं। सेकंड है कि होम टैब पर क्लिक करें और थर्ड है कि वर्डर्स और सेंडिंग बटन एरो पर क्लिक करें। फिर वर्डर बटन जोड़ने या हटाने के लिए वर्डर कमांड का चयन करने के लिए क्लिक करें। MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर लाइन जोड़ने के लिए निम्न क्रम का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, जो क्रम अभी यहाँ पे बताया था तीनों में यही क्रम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। ऑप्शन ई टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। प्रीव्यू मोड में जो ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। जब आप डैश चाहते हो तो प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। ऑप्शन ई मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा या देखने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू वर्ड का एक प्रयोगी फीचर है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट को इसके प्रिंट से पहले ठीक उस तरह से देखने की सुविधा देता है जैसे यह प्रिंट होने वाला है। Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है। ऑप्शन बी सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करना हो तो पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं जिससे टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। इसके बाद Ctrl+V पेस्ट करते हैं जिससे कि वह वहाँ पर चिपक जाएगा जहाँ फाइल या पेज पर कर्सर होगा। वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन बी उचित स्थान पर जो कर्सर को रखकर Ctrl+Enter को प्रेस करके। पेज ब्रेक किसी भी डॉक्यूमेंट की वह जगह होती है जिसमें एक पेज खत्म होता है तथा दूसरा पेज चालू होता है। पेज ब्रेक नॉर्मल और प्रिंट लेआउट व्यू में मोड यानी कि डॉटेड लाइन के रूप में दिखती है। पेज ब्रेक दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट पेज ब्रेक एवं हार्ड पेज ब्रेक। जब वर्ड ऑटोमेटिक रूप से नया पेज स्टार्ट होता है उस सॉफ्ट पेज ब्रेक तथा यूजर द्वारा अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी लाइन में कर्सर रखकर Ctrl+Enter को प्रेस करते हैं तो कर्सर नए पेज पर लाइन सहित आ जाता है, उसे हार्ड पेज ब्रेक कहते हैं। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए सही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपन कमांड्स को सिलेक्ट करें। किसी भी पुरानी फाइल को पहले से ही कंप्यूटर पर सेव है उसको ढूंढने के लिए हम फाइल मेनू में जाकर ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं जिससे एक ओपन का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें से फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे जिससे कि फाइल ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट की Ctrl+O के द्वारा तथा स्टैंडर्ड्स टूल बार में ओपन फोल्डर पर भी क्लिक करके फाइल खोली जा सकती है। गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटाने के लिए कुंजी को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बैक स्पेस का यूज करते हैं। बातचीत संक्षेप यानी कि BBL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन बी वीबैक लेटर। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी Ctrl+Ctrl। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उसे कहते हैं। ऑप्शन डी कट एंड पेस्ट। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी पैराग्राफ को हटा के दूसरे स्थान तीसरे स्थान पैराग्राफ को पांचवें के बाद ले जाना हो तो सर्वप्रथम उसे सिलेक्ट करते हैं, फिर कट और बाद में जहां ले जाना हो वहां पेस्ट कर देते हैं। किस विकल्प का प्रयोग जो है फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना। MS वर्ड किसी अनुच्छेद की शुरुआत में एक बड़ा अक्षर बनाने के लिए MS वर्ड में मेनू बार के डैश खंड में कमांड उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट। वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन ए आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली फाइल में स्वतः भेज देता है। झारखंड PCS का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे कहा जाता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। ऑप्शन बी क्लिप आर्ट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पैराग्राफ की शुरुआत बड़े ड्रॉप
ड्रॉप्ड इनिशियल्स कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप डैश फीचर टाइप करते हैं रहेंगे तो अपने आप अगली फाइलों में चला जाएगा। ऑप्शन है टेक्स्ट वॉर्पिंग। टेक्स्ट रैप कई वर्ड प्रोसेसर द्वारा समर्थित एक सुविधा है जो आपको टेक्स्ट के साथ चित्र या आरेख को सक्षम बनाता है। एमएस वर्ड स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाता है जब यह स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंचता है। यह कहा जाता है ऑप्शन बी टेक्स्ट वॉर्पिंग। टेक्स्ट ग्राफिक के चारों ओर रैप करता है। जब वर्ड स्वतः टेक्स्ट से अगली लाइन में जाता है तब यह स्क्रीन के दाहिनी ओर राइट साइड पर पहुंचता है और इसे टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। एमएस वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। किसी दस्तावेज में ड्रॉप कैप्स का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है एक बड़ा ड्राफ्ट आरंभिक कैपिटल लेटर के साथ एक पैरा शुरू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में सबको सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है Ctrl+A का। चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन है Ctrl+C। किसी भी टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट Ctrl+A करेंगे, उसके बाद प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्ट की Ctrl+C का प्रयोग करेंगे। पहले किए गए काम को अनडू करने की शॉर्ट की क्या है? ऑप्शन सी Ctrl+Z। किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है दस्तावेज की सभी पाठ है सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संपूर्ण डॉक्यूमेंट का चयन करने के लिए आप कौन सी की को जो एक साथ दबाते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही आंसर है। Ctrl+A को एक साथ दबाया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। ऑप्शन बी, यानी कि डिलीट की टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है? ऑप्शन तो इसमें स्टार वाला है। चेंज केस द्वारा टाइप किए गए शब्दों को बड़े या छोटे अक्षरों में आवश्यकता अनुसार बदलते हैं। इसमें 5 विकल्प टाइटल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और टॉगल केस होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट के परिवर्तन के लिए अपर से लोअर और लोअर से अपर केस में कौन सी कीज को एक साथ दबाना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, Shift+F3 को एक साथ दबाना होता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2013 में शॉर्ट वाई विकल्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, तालिका की सामग्री को क्रमबद्ध करने के लिए। अब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम है वो आगामी लोकसभा चुनाव होने के बाद ही कंडक्ट होगा, तभी उसकी डेट आएगी। फिलहाल एग्जाम आपका टल चुका है। एमएस वर्ड 2013 में किसी भी तालिका की सामग्रियों को क्रमबद्ध करने के लिए शॉर्ट जो वाई का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में काम करते समय माउस को टेस्ट क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। ऑप्शन बी, ट्रिपल का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक कर और संपूर्ण डैश चयनित होगा। ऑप्शन है पैराग्राफ। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अपना पैरा चयन करता है। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग के उदाहरण है। ऑप्शन डी, टेक्स्ट स्टाइल्स। विंडोज 10 के नोटपैड में संपादन में एडिटिंग करते समय F5 की दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, वर्तमान दिनांक और समय प्रविष्ट होता है। किसी टेक्स्ट का चयनित वाक्य कहा जाता है? ऑप्शन सी, ब्लॉक को। शीर्षक टाइटल केस के मामले में ऑप्शन बी, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है।
मेनू से बुलेट शैली स्टाइल्स का चयन किया जा सकता है, ऑप्शन डी फॉर्मेट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट में दिखाई देने वाले ईमेल एड्रेस स्वतः ही हाइपरलिंक्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस हाइपरलिंक को सामान्य टेक्स्ट में बदलने के लिए आपको ईमेल एड्रेस पर राइट क्लिक करना होगा और डैश पर क्लिक करना होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी, रिमूव अंडरलाइन का यूज करके। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द के बीच से एक क्षैतिज रेखा खींचने की शैली को कहा जाता है, ऑप्शन डी स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड में फुट नोट्स और एंड नोट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शन बी। फुट नोट्स का उपयोग जो है तथ्य स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट्स का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि एंड नोट्स का उपयोग डॉक्यूमेंट्स के अंत में कमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था, एक दस्तावेज में लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को कहा जाता है, ऑप्शन बी लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार कितना होता है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी। एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार जो है 10 से 500 होता है। टूल वांछित कोण पर एक टेक्स्ट बॉक्स या छवि को घुमाता है, ऑप्शन ए रोटेट टूल। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से अलाइनमेंट्स किस प्रकार की अनुमति है, ऑप्शन सी ए बी सी एंड डी, वाई अलायंस, दाएं अलायंस, मध्य अलायंस, जस्टिफाई। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गणितीय समीकरण डालते समय मेनू में रेडिकल्स विकल्प के लिए उपयोग किया गया ग्राफिकल चिन्ह है, ऑप्शन डी रूट की पावर एन एक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए बटन क्लिक करें, ऑप्शन ए शो हाइड का। तो डियर यहाँ पे हमने जो है टोटल 232 क्वेश्चन किए सेकंड एंड फर्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।